तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लोग के आने की आवाज सुनकर असूरा ने अपने मास्क लगा लिया था। तब थोड़ी देर में ये लोग भी दौड़ते हुए यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ असूरा को देखते ही मिस लूमी कहती है कि ये तो वही सीनियर है। तब मोटू कहता है हाँ मिस लूमी बिल्कुल सही कह रही है, ये तो वही सीनियर है जिन्होंने कई बार हमारे दाइलिंग सेट को बचाया है। जिस पर अभी लोगों को देखते हुए असूरा अपने मन में किया था कि ये लोग भागने के बजाय यहाँ पे टॉप फ्लोर में क्यों आ गए। तब इस को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग इसे सीनियर क्यों कह रहे हैं। और ये अब सीधे अजूरा से पूछती है कि कौन हो तुम और यहाँ पे कैसे आए। जिस पर ये एल्डर कहते हैं कि ये वही मिस्टीरियस मास्टर जिनकी चर्चा अभी पूरे क्रिएटिव यूनिवर्सिटी में चल रही है। इन्होंने जेड पैलेस और डीमर सेट वालों से हमारे ताइलिंग सेट को कई बार बचाया है। तो इस बात को सुनकर फीवा सेट वाले बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि वो तो ये मिस्टीरियस मास्टर वही है। सुना ये इतने ज्यादा पावरफुल है कि इन्होंने डीमर सेट वालों और जेड पैलेस वालों को अकेले ही देख लिया था। तब पीछे वाला डिसाइबल कहता है कि अगर ऐसी बात है तब तो ये बहुत ही बड़े मास्टर होंगे, लेकिन इतने बड़े मास्टर भला इन ताइलिंग सेट वालों की हेल्प क्यों कर रहे हैं। जिस वह मिस यूनो कहती है कि इसके बारे में जो कुछ भी सुना है अगर वो सारी बातें ही सच है तो फिर अभी इस कमरे में मौजूद मोस्ट पावरफुल पर्सन यही है। लेकिन एक कंफ्यूजन ये है कि क्या डीमर सेट वाले जिस अजूरा नाम के पर्सन को ढूंढ रहे थे वो अभी यही है। खैर जो भी हो, जब तक ये पर्सन हमारे साथ है तब तक यहाँ पे कुछ भी बुरा तो नहीं हो सकता। तब मिस लूमी इधर अपने मन में किया दी हाँ ये वही सीनियर है। इस बार पक्का जो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ वो पूछ के ही रहूंगे। जिस पर लंबू अब मोटू से कहता है कि मोटू तुम्हें नहीं लगता कि ये सीनियर बैक साइड से कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। मतलब जरा देखो पीछे से, ऐसा नहीं लग रहा कि इस पर्सन को हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तब मोटू कहता है कि ऑफकोर्स हम लोग इन्हें जानते हैं, इन्होंने जिंदगी और मौत के बीच में आके ना जाने कितनी बार हमें और हमारे ताइलिंग सेट वालों को बचाया है, इसलिए इनका बैक फ्रंट डाउन अब सब कुछ हमारे लिए फैमिलियर है। जिस वह मिस लूमिंग अब धीरे धीरे अजूरा से बात करने के लिए आने लगती है, मगर फिर ये रुकते हुए अपने मन में किया कि क्या ये सही टाइम होगा इनसे बात करने के लिए। तभी वाइसेना ऊपर की ओर इशारा करते हुए किया था कि गाइस इधर ध्यान दो, क्या किसी को समझ में आ रहा है कि वहाँ ऊपर क्या हो रहा है। तब मोटू और लम्बू एक साथ किया था कि कहीं वो पोर्टल दोबारा से अवेक तो नहीं हो रहा। जिस वाइजन किया था कि बिल्कुल सही है, पोर्टल अचानक से कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया है और ये स्टेज और अभी ओवरफ्लो होने लगा है। इसका मतलब दूसरी तरफ के डीमन यहाँ पर आ रहे हैं। तब वाइजन कितना कहते इस पोर्टल में से बहुत ईविल एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है, जो हंसते हुए कह रहे थे फाइनली हम लोग इस ह्यूमन रेस में पहुंच ही गए, अब यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, हम लोग सब कुछ डिस्ट्रॉय करेंगे। इन बास्टर्ड ह्यूमन रेस की कहानी यहीं तक थी जो अब खत्म होगी। जिस वक्त कुछ दूसरे डीमंस भी अब हंसते हुए कह रहे देखो यहाँ पे तो कितने सारे फूड है, अब तो इन्हें खाने के बाद हम अपने शुभ काम को स्टार्ट करेंगे। इतना सुनते मोटू लंबू अब एक साथ कह रहा है किसकी माँ का ये क्या हो गया, ये लोग अभी ठीक से पहुंचे भी नहीं है और हमें खाने की बात कर रहे हैं। जिस वह मिस यूनो अपना वेपन और ऑरा को अपेयर करते हुए कह रही कि डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग इन्हें मार सकते हैं, बस सब लोग केयरफुल होकर फाइट करना स्टार्ट करो। और इतना कह रही यूनो अपने अटैक को इन लोगों के ऊपर बरसाना शुरू कर देती है। तब इस ऑरा को देखते हुए क्रिएचर कह रहा है कि ये तो हेवनली ऑरा है। जिस बाकी क्रिएचर भी कह रहे कि सब ह्यूमंस ने अपनी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा हाई लेवल पे पहुंचा दिया है, अब इस लड़की को मारना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इसलिए इसे छोड़ो और पहले हम लोग बाकियों को निपटाते हैं। तब ताइलिंग सेट और बाइसिन भी मैदान में कूदते हुए कहते हैं कि आज आप शैतान हम लोग भी रेडी है। जिस पर एक जायंट पाइथन अपना मुंह खोल देता है, सेट एक डिसाइबल की ओर बढ़ने लगता है। तब ये डिसाइबल काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि अरे नहीं मैं इसे नहीं मार सकता, कोई मेरी हेल्प करो। बाहर से इतना कहते ये पाइथन इस डिसाइबल को निकल जाता है और फिर बहुत ही मजे से खाते हुए कहता है कि नहीं ये इंसान अभी उतने पावरफुल नहीं हुए हैं। जिसे देखकर मोटू लंबू की हालत में आ जाती है और ये लोग काफी ज्यादा डरते हुए कह रहे हैं कि ओ माय गॉड ये लोग तो सच में इन्हें खा रहे हैं, पता नहीं हम दोनों का अब क्या होगा, हमारी शक्तियां तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। तब बाइसन इधर इन मॉन्स्टरों से फाइट करते हुए कह रहा है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम इन्हें डिफीट कर सकते हैं। लेकिन वेट ए मिनट, तुम लोगों का वो मिस्टीरियस मास्टर कहाँ गया। जिस माफू भी अब बहुत ही शौक होते हुए कह रहा है कि अरे हाँ वो मिस्टीरियस मास्टर अचानक से ही कहाँ गायब हो गए, वो अभी तो यहीं पर थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन मॉन्स्टरों को देखे वो चुपचाप यहाँ से निकल गए। तब स्लूमी कह रही बकवास बंद करो, वो एक पियरलेस मास्टर है, अकेले उन्होंने कितने पावरफुल लोगों को खत्म किया है, तो फिर वो भला इन मॉन्स्टरों से कैसे डर सकते हैं। जिस पर ये एल्डर कह रहे कि वो सीनियर जो भी करते हैं उनके पीछे जरूर कुछ ना कुछ रीजन होता है, अगर वो कहीं गायब हुए इसका मतलब इसके पीछे भी कुछ रीजन जरूर होगा, लेकिन हमें अब कोई देर है यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि इन मॉन्स्टरों की संख्या पल पल और भी ज्यादा बढ़ते जा रही है और ये लोग हमसे भी ज्यादा पावरफुल है। तब इस कह रहे नहीं हम लोग यहाँ से ऐसे भाग के नहीं जा सकते, ये पोर्टल ओपन है, अगर हम लोग यहाँ से भाग भी गए तो फिर ये डीमन आते रहेंगे और
फिर आगे हमारी ह्यूमन रेस पे ही तबाही मचाएंगे। इसलिए हमें भागने की बजाय यहीं पे रुके इस पोर्टल को बंद करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। बाय द वे मैं पूछना भूले क्या उसी मिस्टीरियस पर्सन नाम अजूरा है? सुना इस अजूरा नाम के पर्सन ने सीधा डीमन क्वीन से पंगा लिया था, जिस पर मिस लूमिंग कह दी कि हमें भी नहीं पता, आज तक हमने इनका नाम नहीं पूछा है, इसलिए कंफर्म नहीं है कि ये पर्सन अजूरा है या फिर नहीं। और अब सीन चेंज होता हम दे रहे हैं कि अजूरा खुद इस मॉडल में घुस चुका था। ये यहाँ पर आते हुए किया था कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, ये मोर्चा भी आ रहे हैं। कुछ लोग यहीं पे रुके हुए ताकि अगर बाहर वाले वीक पड़े तो फिर मोर्चा संभालने के लिए ये लोग टाइम पे पहुंच जाए। और फिर अजूरा हंसते हुए किया था ये मोर्चा भले दूसरे इंसानों के लिए मोर्चा होंगे, लेकिन मेरे लिए बस साइज में बड़े कीड़े से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। जिस पर इतना कहते अजूरा दफा हो किया तो इन सबको बस अपने ऑरा से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तब इतने टेरिफाइंग ऑरा को देखते हुए कुछ डीमंस कहते हैं कि आखिर किस टाइप का ह्यूमन है, मैंने तो आज तक ऐसे पावर होल्ड करने वाले इंसान को कभी भी नहीं देखा। जिस पर दूसरा मॉन्स्टर कह रहा है जल्दी चलो वरना ये हमारी पूरी सेना को ही खत्म कर देगा। तब अजूरा इनकी ओर अपने फिंगर को पॉइंट आउट करते हुए कह रहा है कि आज अगर खुदकुशी करना चाहते हो तो फिर मैं तुम लोग की इच्छा पूरी जरूर करूंगा। और इतना कह रही एक बहुत ही पावरफुल ब्लॉक इन लोगों की तरफ बरसा देता है, जिसे देखते ये लोग चिल्लाते हैं कहते हैं कि मास्टर बचाइए हमें। तब इनकी इतना कह रही यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जायंट डीमन आ जाता है, जिसे देखते हुए अजूरा कहता है कि ये हुई ना बात तो तुम इस आर्मी को लीड करने वाले। तब मास्टर कहता है कि अरे तुम तो बस एक बच्चे हो। जिस पर अजूरा कहता है डोंट वरी, फिर भी मैं तुम्हें बिल्कुल बाप की तरह पीटूंगा। मुझे लगता है तुम इन सारे मॉन्स्टरों को लीड कर रहे हो, अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो फिर ये मॉन्स्टर भी अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तब ये मास्टर बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे असुरा फैमिली के कामों में बाधा डालो, बच्चे तुम्हारी उम्र क्या है, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जिस पर अजूरा कहता है कि मौत से क्या डरना, ये तो एक बहुत ही प्यारी चीज है, इसके अलावा मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हारी इतनी औकात है कि मुझे मार सको। तब ये मास्टर हंसते हुए कहता है क्या सच में? बच्चे लगता है तुम्हें मेरे असुरा फैमिली की हिस्ट्री नहीं पता। जाके अपने सो कोल्ड ह्यूमन रेस वाले से पूछो कि आखिर असुरा कौन थे। हम लोगों ने कई बार तुम्हारी ह्यूमन रेस को ऑलमोस्ट खत्म किया है, मगर कुछ गद्दारों की वजह से बार बार तुम लोग बच गए। बट कोई बात नहीं, हजारों सालों में हमने बहुत ही अच्छे से तैयारी कर ली है और इस बार नहीं लगता कि हमारे कहर से तुम लोगों को ही बचा पाएगा। जिस पर इधर मिसियोनों की अधिक लगता है ये सब कुछ इन लोगों के प्लान के अनुसार हो रहा है, और हमने कैसे भी करके इस क्रैक को बंद नहीं किया तो फिर पता नहीं यहाँ पे कितने सारे और डीमंस आ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि ये लोग बात कर सकते हैं, जो कि इन जैसे मॉन्स्टरों के लिए कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये लोग डीमन रिलम से तो है, लेकिन वहाँ किसी इंटेलिजेंट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तब इस लोग बहुत ही शौक होती हुई कह दी तुम्हारा मतलब ये लोग एक्सीडेंटली यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, बल्कि इनके पास एक प्रॉपर आर्मी और लीड करने का ऑर्डर है। जिस पर ये डीमन भी अब हंसते हुए कह रहा है कि बिल्कुल सही कहा, हमने इस दिन के लिए न जाने कितने सालों से प्लानिंग की है। और पता है हम लोग कौन है? हम लोग डीमन रिलम के वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग क्लैन में से एक असुरा क्लैन वाले हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो ऐसा आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम लोगों ने 92 के सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर लिया है और अब 100 के होने बस कुछ हजार सब्सक्राइबर ही बचे हुए हैं। मुझे यकीन है कि अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट और दिखा दो तो फिर हम लोग इस माइलस्टोन को बहुत ही जल्दी अचीव कर लेंगे। इसीलिए प्लीज वीडियो देखने के बाद जितना हो सके आप लोग शेयर किया कीजिए, ये आपके डारू भाई का रिक्वेस्ट है। और इतने सालों तक मुझे बनाए रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।